डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसको लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी विभागगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो भी सुझाव कुछ देना चाह रहे हो, आप सब अपना सुझाव दीजिए। आप सबके सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे, यानी नेचुरल नंबर्स। आइए उसी कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी वाली बुक से। एनसीईआरटी बुक में जो है पहला चैप्टर जो दिया है, क्या दिया है? अपनी संख्याओं की जानकारी। और यूपी बोर्ड पहला चैप्टर जो दिया है प्राकृतिक संख्या करके दिया है। तो ये जो एनसीईआरटी अपने संख्याओं की जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत भी हम लोग क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या ही है, जो यूपी बोर्ड पहला चैप्टर दिया है। इसका मतलब यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी पहला चैप्टर दोनों क्या है? सेम है। तो आप लोगों के पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी वाली बुक ओपन कर लीजिए, और एनसीईआरटी अगर नहीं तो यूपी बोर्ड जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए। अगर और बच्चे जो भी कोई बच्चे और किसी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसको आप ओपन करके पढ़िए। जो है पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्लेस वैल्यू पढ़ रहे थे, यानी स्थानीय मान। तो आइए उसी को हम कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। जहाँ से हम लोग पढ़े थे उसी के आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्थानीय मान पढ़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको हम पढ़ लिए हैं पिछली क्लास में। जो हम क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर रहे थे उसी को हम जो है आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे देखिए पिछली क्लास में यही सब हम लोग पढ़ रहे थे, यानी संख्याओं का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। प्रयास कीजिए, संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान हैं उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप लिखिए। तो इस तरह से हम लोग जितनी संख्याएं हैं सब संख्याएं हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। तो उसके आगे फिर क्या कह रहा है? उसके आगे ये सब देखिए हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे फिर क्या कह रहा है? उसके आगे कह रहा है 5 अंकों की 5 और संख्याएं लिखिए, उन्हें पढ़िए और उनको प्रसारित रूप में लिखिए। तो यानी 5 अंकों की जो है 5 संख्याओं को हम लोग और लिखना है और उनको पढ़िए, यानी उसका नाम लिखिए। उसके बाद जो है उनको आप प्रसारित रूप लिखिए। तो जो भी संख्या हम लोग ऊपर पढ़े सब 5 अंक में ही पढ़े हैं। देखिए ये सब 5 अंक संख्या, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक है ना। तो 5 अंक संख्या हम लोग पढ़े हैं। अब और भी जो हमको संख्याएं पढ़ना है, 5 अंक की पढ़ना है। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं पढ़ना है। 5 अंक संख्या लिख करके, 5 अंकों की संख्याओं को लिख करके 5 संख्याओं को उसका नाम लिखिए, उसको प्रसारित करिए। जैसे देखिए पहली संख्या, जैसे देखिए 5 अंक ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 5 अंक है ना। तो जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ? 22,632 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की पोजीशन क्या है? 22 है।
22,632 संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं, कैसे अंकों में लिखा जाता है, कैसे जो है उनको शब्दों में लिखा जाता है, यानी कैसे डिजिट में आप नंबर्स को लिखेंगे और कैसे नंबर्स को जो आप जो है वर्ड में लिखेंगे, ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पिछली क्लास को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो अब इसी का नाम लिखना है। इसका नाम लिखना क्या हो जाएगा, 22,632 22,632 इस संख्या का नाम हो गया। अब इसका प्रसारित रूप कैसे करेंगे आप, कैसे प्रसारित रूप करेंगे? आप जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये वाला अंक किस पोजीशन पे है, 2, 10,000 पोजीशन पे। इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसी प्रसारित रूप में लिख दे रहा हूँ। तब इसको हम क्या लिखेंगे, इसका प्रसारित रूप, जैसे देखिए इसका प्रसारित रूप हम इस संख्या का यानी 22,632 का 22,632 प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10,000, यानी पहला वाला ये 2 जो है 10,000 पोजीशन पे, प्लस फिर जो है एक किस पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे, यानी 2 गुणे फिर 1,000 और फिर ए वाला 6 किस पोजीशन पे, सैकड़े पोजीशन पे, यानी प्लस 6 गुणे 100, प्लस फिर 3 किस पोजीशन पर है, दहाई पोजीशन पर, प्लस 3 × 10, फिर जो है 2 किस पोजीशन पर है, इकाई पोजीशन पर, प्लस जो है 2 × 1। यही इसका जो है प्रसारित रूप होगा। इस संख्या का जो है प्रसारित रूप यही होगा, यानी एक्सपेंड जो है फॉर्म इस नंबर्स का यही होगा। तो इसको आप नोट करिए। इसी तरह से जो है हम और एग्जांपल ले रहे हैं। और एग्जांपल जैसे लेंगे क्या हो जाएगा, जैसे 66,515 इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम संख्या क्या, इस संख्या का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 मतलब 66,515 है। तो क्या लिखेंगे, 66,515 इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 66,515 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 6 किस पोजीशन, 10,000 पोजीशन पर है, यानी 6 गुणे 10,000 प्लस ये 6 किस पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन पे, यानी 6 × 1,000 प्लस ए 5 किस पोजीशन, सैकड़े पोजीशन पर है, यानी 5 × 100 हो जाएगा, प्लस ए जो है 1 किस पोजीशन पर है, दहाई पोजीशन पर, यानी 10 पोजीशन पर है। तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 प्लस ए 5 किस पोजीशन है बच्चे, ए 5 किस पोजीशन पर है, इकाई पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या, 5 × 1, इस तरह इसका जो है एक्सपेंड फॉर्म होगा। और जैसे हम लोग 2 एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं 25,611, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इस संख्या का नाम क्या लिखेंगे, 25,000 क्यों 25,000 लिख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 की पोजीशन क्या है, 25,611 है। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पिछली क्लास में बताया हूँ कैसे संख्या लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। किसी का डाउट तो नहीं है ना, तो किसी का डाउट हो पिछली क्लास आप देखिए। 25,611 25,611 यानी अब इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, 25,611 का एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ए टू किस पोजीशन पर है? 10,000 पोजीशन पर, यानी टू इंटू 10,000 प्लस ए 5 किस पोजीशन पर है? 1000 पोजीशन पर, यानी 5 इंटू 1000 प्लस ए 6 किस पोजीशन पर है? सैकड़े पोजीशन पर है, प्लस 6 इंटू 100 है, प्लस ए 1 किस पोजीशन पर है? दहाई पोजीशन पर है, प्लस क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 हो जाएगा। अब ए 1 किस पोजीशन पर है? इकाई पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट। यही इसका एक्सपेंड फार्म हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा, प्रसारित रूप। तो हम लोग कितने एग्जाम्पल लिए? पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हो गए ना। और इसका जो है चौथा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए 46,825, 825। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 को 10,000 जब लेंगे तो क्या हो जाए? 46,825, 46,825। यहाँ तक लेंगे तो 1000 हो जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 6,825 होगा। अब पूरा इसको 10,000 पोजीशन जब लेंगे तो क्या हो जाए? 46,825, 46,825। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 46,000, आठ सौ पच्चीस, इस तरह से। इसका जो है विस्तारित रूप जब लिखेंगे क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप लिख लीजिए। 46,825 का विस्तारित रूप जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये 4 किस पोजीशन? 10,000 पोजीशन है, यानी 4 इंटू 10,000। ए 6 किस पोजीशन पर है? 1000 पोजीशन पर, यानी 1000 पोजीशन है, 6 इंटू 1000। और ये जो है 8 किस पोजीशन? सैकड़े पोजीशन पर है, यानी 8 इंटू 100 हो जाएगा। प्लस ए 2 किस पोजीशन पर है? दहाई पोजीशन पर है, यानी 10 पोजीशन पर है, तो टी इंटू 10 हो जाएगा। प्लस 5 किस पोजीशन पर है? 1 मतलब इकाई पोजीशन पर है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1। इस तरह इसका एक्सपेंड फार्म है। एक्सपेंड फार्म का मतलब विस्तारित रूप है। और भी हम कुछ एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हो गए ना। 5वां एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या? 56,764, इस तरह से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 56,000, 56,000, 56,764, 56,764। इसका एक्सपेंड फार्म क्या हो जाएगा? यानी 56,764 का एक्सपेंड फार्म क्या हो जाएगा? यानी विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ये 5 किस पोजीशन? 10,000 पोजीशन पर है, यानी 5 गुणे 10,000। प्लस ए 6 किस पोजीशन पर है? 1000 पोजीशन पर है, यानी 6 इंटू 1000। प्लस ए जो है 7 किस पोजीशन में? सैकड़े पोजीशन पर है, 7 इंटू 100। प्लस 6 किस पोजीशन पर है? दहाई पोजीशन पर, 6 इंटू 10 हो जाएगा। प्लस 4 किस पोजीशन? 4 इंटू 1, मतलब इकाई पोजीशन। 4 इकाई पोजीशन, इसलिए 4 इंटू 1 हुआ। यही इसका विस्तारित रूप है। किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? आप इसको नोट करिए तुरंत। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत।
यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ना। पिछली क्लास में मैं इसको बहुत विस्तार रूप से बताया हूँ स्थानीय मान को। तो स्थानीय मान के माध्यम से जो है कोई संख्या जैसे आप लिख रहे हैं तो स्थानीय मान में जो बताया हूँ कि यानी कि किसी संख्या में अंकों का जो है स्थान के संगत जो उनकी वैल्यू होती है, जो उनका मान होता है, उसी का स्थानीय मान हम कहते हैं। तो ये संख्याएँ हम लिखा हूँ, इन संख्याओं को जो उनका नाम लिखना था, इन शब्दों में लिखना था, डिजिट में लिखा गया है और वर्ड में लिखना है। डिजिट में लिखा गया है, वर्ड में लिखना है, शब्द में लिखना है। तो हम लोग जो है इसको डिजिट लिखे थे, शब्द इसको लिख लिए हम लोग नाम। उसका जो है उसके बाद जो है इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखना था, यानी विस्तारित रूप लिखना था, प्रसारित रूप लिखना था। तो प्रसारित रूप हम लोग लिख लिए। जो अंक जो है जिस पोजीशन पर हैं उसके साथ उसने गुणा कर हम लिखे हैं। जैसे यहाँ जो है 6, इसमें 6 जो है 10,000 पोजीशन पे, तो इसके साथ 10,000 गुणा किया। फिर अगला 6 जो है 1,000 पोजीशन पे, तो इसका मतलब 6 गुणे 1000। फिर 5 जो है सैकड़े पोजीशन है, 5 × 100 किया मैंने। फिर जो है 110 पोजीशन पे यानी दहाई पोजीशन पे, तो 1 × 10 किया। प्लस फिर 5 जो है इकाई पोजीशन 1 पोजीशन पे है, 5 × 1 किया। इस तरह से हम लोग इन संख्याओं जो है एक्सपेंड हम लोग किए हैं। तो किसी बच्चे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं डाउट है ना? तो अब हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। नोट कर लिए हैं ना? नोट कर लिए? ठीक है, थैंक यू सो मच।